इमेजिन कीजिए कि यूरोप के एक अर्बन स्मार्ट डिजिटल मेट्रो शहर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का एक जोरदार हमला होता है। इस हमले से शोर तो नहीं होता, लेकिन शहर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाते हैं। अब शहर के सारे ट्रैफिक सिग्नल बेकार हो गए हैं और कारें एक दूसरे से टकराकर चकनाचूर हो रही हैं। कई अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन सिस्टम फेल होने की वजह से बंद हो गई हैं। वहीं एक हॉस्पिटल में इस देश के पीएम आईसीयू में वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं। जिंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हमले के कारण वेंटिलेटर और दूसरे लाइफ सेविंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेकार हो गए हैं। सारी मेडिकल व्यवस्था चरमरा गई है। बैंकिंग व्यवस्था ठप हो चुकी है। शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। इसी शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जो कि कुछ सालों पहले ही फुल्ली डिजिटलाइज्ड और ऑटोमेटिक हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक हमले के बाद इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में अब कभी भी हादसा हो सकता है। इसी शहर में एक एयरपोर्ट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हमले के कारण फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया है। अब लैंडिंग या टेक ऑफ को असिस्ट करने का कोई सिस्टम नहीं है। प्लेन्स बेजान परिंदों की तरह आसमान से गिर रहे हैं और दुर्भाग्य से आप भी आसमान में 20,000 फीट ऊपर एक हवाई जहाज में चैन से बैठे हैं और मस्त मगन होकर मूवी देख रहे हैं। अचानक से कॉकपिट का दरवाजा खुलता है और पायलट चीख कर कहता है कि फ्लाइट के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेल हो गए हैं और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अब आप अपने सारे इष्ट देवताओं को याद करते हुए हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी कहते हैं और बस अपने अंतिम समय का डरते हुए घबराते हुए इंतजार करते हैं। खैर, ये तो कल्पना थी, लेकिन एक बार सोचिए, अगर दुनिया से सिर्फ 1 घंटे के लिए भी सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हटा लिया जाए तो निश्चित तौर पर तबाही मच जाएगी। यानी ये तो तय है कि आज की मॉडर्न दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही चला रहे हैं और आगे आने वाले समय में तो सिर्फ चलाएंगे ही नहीं, बल्कि भांगड़ा कथक भी करवाएंगे, क्योंकि आने वाली एआई और ऑगमेंटेड रियलिटी की दुनिया में इंसानों की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर डिपेंडेंसी बढ़ने ही वाली है, कम होने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, खास बात यह है कि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलते हैं एक छोटे से सेमीकंडक्टर चिप से। सेमीकंडक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिल। सीधी सी बात है कि जिस भी देश ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर आज राज कर लिया, कल उसका होने वाला है। फ्यूचर में सभी देश उसको ही दंडवत साष्टांग प्रणाम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की और चिप वॉर की। क्यों अमेरिका और चीन चिप वर्चस्व चाहते हैं। आज बात करेंगे कि ये इंडस्ट्री भारत के लिए क्यों बेहद जरूरी है। भारत चिप गुरु बनने के लिए क्या कर रहा है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, नाम से ही पता चलता है कि न तो ये पूरे तरीके से कंडक्टर है और न ही पूरी तरह से इंसुलेटर, यानी ये कुछ बीच का है। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें बिजली बहने की दर कॉपर जैसे चालकों और कांच जैसे अचालकों के बीच होती है। यानी इनमें कुछ खास परिस्थितियों में बिजली बहती है और कुछ परिस्थितियों में नहीं। जैसे तापमान बढ़ने पर सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ती है। यही स्विच जैसे बर्ताव की क्वालिटी इन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अहम बना देती है। आपको बता दें कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, गैलियम, आर्सेनाइड जैसे पदार्थ सेमीकंडक्टर होते हैं। हालांकि इनमें सबसे कॉमन है सिलिकॉन। अधिकांश सेमीकंडक्टर चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। आपको पता ही है कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोचिप, ट्रांजिस्टर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का इस्तेमाल होता है और ये सब सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनते हैं। यानी जो रोल एक इमारत में ईंट का होता है, ह्यूमन बॉडी में सेल का होता है, वैसा ही रोल सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है। यानी आप सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हैं। यही बिल्डिंग ब्लॉक हाई लेवल कंप्यूटिंग, डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट, वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे कामों को करते हैं। इसीलिए ये चिप्स सभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाई एंड वायरलेस नेटवर्क, ब्लॉकचेन तकनीक, एग्रोटेक, डिफेंस सिस्टम, 5G, 6G, IoT, ड्रोन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, रोबोटिक्स, गेमिंग डिवाइसेस में लगती हैं। इनके बिना ये कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। ये सभी सेमीकंडक्टर चिप्स सस्ते जरूर होते हैं, लेकिन इनसे अरबों डॉलर की इंडस्ट्री चलती है। सेमीकंडक्टर का निर्माण करना बहुत चुनौतीपूर्ण है।
यही वजह है कि दुनिया भर में केवल कुछ मुट्ठी भर कंपनियां ही ऐसा करने में कामयाब हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कुछ फेमस कंपनियां हैं अमेरिका की एनवीडिया, इंटेल और ब्रॉडकॉम, दक्षिण कोरिया की सैमसंग, ताइवान की ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC। फिलहाल सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रमुख निर्यातक देश अमेरिका, ताइवान, चीन और जापान हैं और इसीलिए इन्हीं देशों के पास इलेक्ट्रॉनिक सुपर पावर है। अब सोचिए इनकी कमी से पूरी दुनिया में क्या क्या हो सकता है। कोविड-19 के बाद से ही दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई प्रभावित हुई थी और आज दुनिया भर के सभी देश एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर का ग्लोबल इकोनॉमी में क्या भौकाल है, ये समझने के लिए डेटा पर नजर डालते हैं। एक सस्ती चिप जिसकी कीमत मुश्किल से कुछ डॉलर होती है के कारण दुनिया भर की प्रमुख कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। जैसे एप्पल कंपनी को 2021 की चौथी तिमाही में करीब 6 अरब डॉलर यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं सैमसंग कंपनी में चिप की शॉर्टेज के कारण स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के प्रोडक्शन में कमी आ गई थी, जिसकी वजह से 2021 की तीसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 17% तक की कमी देखी गई। ऐसे ही प्ले स्टेशन बनाने वाली फेमस कंपनी सोनी ने 2021 में प्ले स्टेशन 5 का जितना प्रोडक्शन टारगेट रखा था उससे तकरीबन 30 लाख यूनिट कम बना पाई थी। देखिए, सेमीकंडक्टर चिप्स की ग्लोबल डिमांड और सप्लाई में अंतर आने से अनगिनत उद्योग प्रभावित हुए हैं। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषण से पता चलता है कि ग्लोबल चिप सप्लाई की कमी से कम 169 उद्योग प्रभावित हुए हैं, लेकिन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। वॉक्सवैगन, फोर्ड, रेनॉल्ट, निसान, जगुआर, यहां तक कि मारुति जैसी प्रमुख कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसका असर महसूस कर रही हैं। इन चिप्स का यूज कार डिजिटल स्पीडोमीटर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंजन के कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट और ड्राइवर असिस्ट सिस्टम ADAS जैसे कई तकनीकों में किया जाता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चिप की कमी से निपटने के लिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अब हाई एंड फीचर्स को छोड़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी के चलते फोर्ड को अपने कई प्रोजेक्ट्स को सस्पेंड करना पड़ा था, जिसके कारण फोर्ड को 2021 में 2.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी ने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को वाहनों की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। भारत में भी मारुति सुजुकी ने उत्पादन की बढ़ती लागत के कारण कार की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कुल मिलाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2021 में सेमीकंडक्टर की कमी के कारण लगभग 240 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार 2025 तक 400 अरब डॉलर यानी 33 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सीधी सी बात है कि 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या जिस भी देश की होगी, वहां स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिमांड तो जबरदस्त होगी। यानी भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की घरेलू मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि वर्तमान में भारत अपनी सेमीकंडक्टर जरूरतों का 80% से अधिक आयात करता है और इस आयात में भारत लगभग 24 अरब डॉलर यानी 2 लाख करोड़ रुपए के करीब खर्च करता है। अगर भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर नहीं होता तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इसलिए भारत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर हो जाए। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ दिनों पहले सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ घरेलू डिमांड को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया है। भारत का गोल ग्लोबल डिमांड को टारगेट करना है। इसीलिए भारत ने 10 अरब डॉलर की प्रोत्साहन राशि का बजट भी इस सेक्टर के लिए रखा है। इसमें भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर दिग्गज जैसे इंटेल, TSMC और ग्लोबल फाउंड्रीज जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट करने को इनवाइट कर रहा है। इसका एक मकसद ये भी है कि भारत खुद को चिप मैन्युफैक्चरर बनाने के लिए चीन का एक विकल्प बना रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 3% की हिस्सेदारी रखता है। भारत के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 5G और अन्य इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है और निर्यात करने से इन सर्विसेज की लागत बढ़ती है। जैसे भारत तेजी से 5G सर्विसेज की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक भारत की आधी आबादी 5G का उपयोग कर रही होगी। ऐसे में सेमीकंडक्टर की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। अगर भारत घर में ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए खरीद की लागत कम हो सकती है
और इससे फायदा आम नागरिकों को ही होगा। इसलिए भारत के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। NLB सर्विसेज ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत में 2026 तक लगभग 10 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। देखिए, इस इंडस्ट्री में एक स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होती है, जिसमें इंजीनियर, ऑपरेटर, तकनीशियन शामिल होते हैं। अगर भारत इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है या इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है तो बेरोजगारी जैसी समस्याओं को सीधे टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सेक्टर से जुड़े अप्रत्यक्ष रोजगार के लाखों अवसर भी लाखों लोगों को मिलेंगे। देखिए, भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक यह बाजार 64 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2019 के मुकाबले लगभग 3 गुना होगा। इसलिए भारत ने सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूत पकड़ बनाने के लिए ठोस कदम भी उठाए हैं। इसी दिशा में सरकार की सेमिकॉन इंडिया इनिशिएटिव और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM जैसी पहलें इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ समय पहले ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग योजना के तहत भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए के 5 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इसके अलावा भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रमुख ग्लोबल कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने घोषणा किया है कि 2025 की शुरुआत तक भारत में पहली चिप मैन्युफैक्चरर यूनिट तैयार करेगा। इसके अलावा CG पावर की सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी में मैन्युफैक्चरिंग का कार्य जारी है। CG पावर की सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी गुजरात के साणंद में है। इस फैसिलिटी को बनाने के लिए CG पावर ने जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हाथ मिलाया है। इस फैसिलिटी के लिए करीब 7600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और इस फैसिलिटी से करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में अपना पहला सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बना रही है। इसकी लागत है 91,000 करोड़ रुपए। इस फैक्ट्री के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन PSMC के साथ साझेदारी की है। इस फैक्ट्री में पावर मैनेजमेंट सर्किट, डिस्प्ले ड्राइवर, माइक्रो कंट्रोलर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लॉजिक के लिए चिप्स बनाए जाएंगे। इस फैक्ट्री का उत्पादन 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असम के मोरेगांव में चिप असेंबली और टेस्टिंग प्लांट भी बना रही है। इस प्लांट पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 27,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके साथ ही भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना PLI माइक्रो प्रोसेसर्स के प्रोडक्शन के लिए डिजिटल RISC-V प्रोग्राम, सेमीकंडक्टर्स के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना MCEPS और इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने के लिए चिप्स टू स्टार्टअप C2S प्रोग्राम जैसी कई पहले चलाई हैं। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, वो है भारत को दुनिया का चिप गुरु बनाना। अगर भारत चिप गुरु बना तो भारत विश्व गुरु भी बन सकता है। अमेरिका चीन में चिप को लेकर जंग जारी है। दोनों ही देशों की कंपनियां पावरफुल चिप्स बनाने के लिए R&D में खूब खर्च करती हैं, क्योंकि पावरफुल चिप्स ही फ्यूचर इंडस्ट्री को चलाएगी। वॉशिंगटन स्थित सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार 2023 में वैश्विक चिप बाजार में अमेरिकी कंपनियों का हिस्सा आधे से ज्यादा है, जबकि चीन का हिस्सा सिर्फ 7% है। लेकिन दोनों में चिप वर्चस्व को लेकर जंग बहुत तेज है। हालांकि अमेरिका इस चिप वॉर में चीन से आगे निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हाईटेक चिप्स बनाने के मामले में चीन अमेरिका से अभी काफी पीछे है। जैसे अभी अमेरिकी कंपनी एनवीडिया द्वारा एक लेटेस्ट AI चिप को डेवलप किया गया है, जो कि चीनी कंपनी हुआवेई टेक्नोलॉजीज द्वारा वर्तमान में बेची जाने वाली चिप से 16 गुना अधिक तेज है। इसके अलावा चीनी कंपनी अपनी सबसे अच्छी मशीनरी से 28 नैनोमीटर चौड़ी चिप्स बनाती है, वहीं अमेरिका की इंडस्ट्री 2 नैनोमीटर चिप्स बना सकती है। हालांकि पिछले सितंबर में हुआवेई ने एक नया स्मार्टफोन Mate 60 Pro लॉन्च करके हलचल मचा दी थी, क्योंकि इसमें एक हाई एंड 7 नैनोमीटर चिप लगा हुआ था। वहीं अमेरिका ने इस साल ताइवान की कंपनी TSMC को कहा भी था कि वह चीन के साथ चिप का बिजनेस रोक दे। 2022 में भी अमेरिका ने एनवीडिया और AMD को विशेष लाइसेंस के बिना चीन को AI चिप्स नहीं बेचने को कहा था। हालांकि अमेरिका ने प्रतिबंधों को लगाए जाने के कारण भी बताए हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये प्रतिबंध चीनी आर्थिक विकास को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए हैं। दरअसल अमेरिका मानता है कि हाईटेक चिप्स का उपयोग चीन अपनी सैन्य क्षमताओं को एलिवेट करने के लिए करता है,
जिससे पैसिफिक रीजन में अशांति पैदा हो सकती है और जो स्पष्ट रूप से अमेरिका के हितों के विपरीत है। बाइडेन ने अपने सहयोगी जापान और नीदरलैंड को भी अपने खुद के प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। इन सब प्रतिबंधों के चलते चीन अलग थलग पड़ गया है। अब यहां पर भारत के लिए भी एक मौका बनता हुआ दिख रहा है। दरअसल 2023 के डेटा के हिसाब से सेमीकंडक्टर सेक्टर में चीन का मार्केट शेयर 179 अरब डॉलर था। अब अगर दुनिया भर के देश चीन पर प्रतिबंध लगाते रहे तो चीन के मार्केट शेयर का बड़ा हिस्सा भारत के पास आ सकता है, बशर्ते भारत इसके लिए तैयार हो। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दुनिया को बदलने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18वीं शताब्दी के मध्य में ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई और बाद में दुनिया के बाकी हिस्सों में फैली थी। इसने एक झटके में दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल दिया था। औद्योगिक क्रांति ने काम करने और जीने के तरीके बदल दिए। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। महिलाओं ने भी इस क्रांति में हिस्सा लिया था और इतिहास में पहली बार उनके अधिकारों की मांगें उठने लगी थी। लेकिन भारत पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हिस्सा नहीं ले पाया था। दूसरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1870 से 1914 के बीच हुई थी। यह पहली औद्योगिक क्रांति की अगली कड़ी थी। इस दौरान पश्चिमी यूरोप, अमेरिका और जापान में तेजी से औद्योगिक विकास हुए। भारत इसमें भी हिस्सा नहीं ले पाया था। तीसरी औद्योगिक क्रांति थी डिजिटल क्रांति। यह 20वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई थी। भारत इसमें भी पिछड़ गया था। अगर भारत इसमें न पिछड़ता तो आज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भारत में होती। अगर भारत इसमें न पिछड़ता तो आज सुंदर पिचाई, सत्या नडेला जैसे लोग अमेरिकी कंपनी के सीईओ नहीं बनते, बल्कि स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स भारतीय कंपनियों के सीईओ बनते। अगर भारत किसी भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भाग बनता तो शायद आज भारत की तस्वीर अलग होती। आज भारत भी विकसित देश का दर्जा रखता, लेकिन भूतकाल को तो कोई बदल नहीं सकता। बहरहाल अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की बात हो रही है और इस क्रांति में जीत सेमीकंडक्टर नामक घोड़े पर सवार होकर ही प्राप्त की जा सकती है। 20वीं सदी में जैसे दुनिया में तेल को लेकर होड़ थी, जंग थी, वैसे ही 21वीं सदी में अब लड़ाई सेमीकंडक्टर मार्केट की है। यहां तक कि आज के और भविष्य के सभी आधुनिक हथियार, मिसाइल, फाइटर प्लेन, जंगी जहाज सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना चल ही नहीं सकते। इसलिए अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो पहले चिप गुरु बनना होगा और इसके लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट, रिसर्च पर जबरदस्त तरीके से काम करना होगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।